बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक स्टार रिजवी यूट्यूब चैनल। ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा सीन आप जो देख रहे हैं अभी, ये इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर की तरफ आते हुए का है। जब आपने शादरा चौक से आना है इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर की तरफ, यानी कि लाहौर से इमामिया कॉलोनी, यहाँ से आपने फ़्लाईओवर के ऊपर जाना है और आगे जाके आपने लैंड करना है। आगे आपने सीधा काला शाह काकू, गुजरांवाला, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल की तरफ चले जाना है। अनफॉर्चुनेटली इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर अभी तक इसका इफ्तिताह नहीं हो सका, बल्कि इसका काम भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इलेक्शन से पहले जहाँ जहाँ जो काम इसका रुका था, अब तक वो काम वहीं पे ही रुका हुआ है। इसी काम की सारी तफसीलात जानने के लिए मैं आज फिर आपके पास यहाँ पे इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर मौजूद हूँ। मैं काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि काम तो है नहीं है, कोई अपडेट्स थी नहीं, तो मैंने अब सोचा चलें जाके देखें सी क्या सिचुएशन है। तो देखते हैं, शायद ऊपर कोई काम शाम हुआ भी हो, लेकिन आपने मेरे साथ आगे बढ़ना है। तो चलें चलते हैं इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर के ऊपर और क्या सिचुएशन है, बढ़िए मेरे साथ आगे देखते हैं। जो दोस्त न्यू है मेरे चैनल पे, उनके लिए कुछ चीज़ें मैं दोबारा से गाइड करता चलूँ कि ये इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर 1272 मीटर्स इसकी लंबाई है और 38 मीटर्स इसकी चौड़ाई है। सेंटर में डिवाइडर लगा दिया गया है, यानी कि यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी और यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी। 19 मीटर्स ये है, 19 मीटर्स ये वाली साइड है। 38 मीटर्स टोटल, 38 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। अब काफ़ी सारी डस्ट नज़र आ रही है मुझे आगे। ओए होए, देखें डस्ट के साथ इसका भी हाल बुरा हो गया हुआ है। डस्ट के साथ हालात तो काफ़ी सारे ख़राब हैं भाई। नीचे रोड भी बन जाए, अल्लाह करे ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। इलेक्शन से पहले तक इस यहाँ पे काम की स्पीड ठीक थी, लेकिन जो ही इलेक्शन हो गए उसके बाद इस काम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। आज 29 फ़रवरी है, देखते हैं कि आज ऊपर काम की सिचुएशन क्या है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस फ़्लाईओवर के इफ्तिताह के लिए बहुत सी डेट्स अनाउंस की गई थी, लेकिन किसी भी डेट पर अमल ना किया जा सका। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा अलमिया है कि जो डेट अनाउंस की जाती है उस डेट तक हम काम मुकम्मल नहीं कर सकते। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि जो डेट अनाउंस की जाती है उस डेट तक वो प्रोजेक्ट शायद मुकम्मल हो ही नहीं सकता, जिस वजह से प्रोजेक्ट्स ऐसे लगता है जैसे बहुत टाइम ले गया है। असल में जो डेट अनाउंस की जाती है, जोश ख़ताबत में बहुत शॉर्ट टाइम दे दिया जाता है। शॉर्ट टाइम में काम होता नहीं है और फिर डेट्स पे डेट्स पड़ती जाती हैं। यूँ लगता है जैसे काम बहुत स्लो हो रहा था। हाँ, काम स्लो भी होता है, हमने ये भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। डस्ट बहुत है नीचे, आप अंदाज़ा लगाएं इस फ्लाईओवर के ऊपर डस्ट का ये हाल है। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो भाई आप देख रहे हैं, आप देखें ज़रा, वो बेचारे अंदर सफाई कर रहे हैं अपने शॉप के अंदर, डस्ट को निकाल रहे हैं। और डस्ट अभी इंतहा की डस्ट है, कितनी देर तक ये सफाई रह सकती है? ये तो बेचारे करके बैठेंगे नहीं, साथ ही भर जाएगी दोबारा। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी आवाम का ख्याल रखें, ये जुल्म ना कीजिए अपनी आवाम के साथ। इस टाइम डस्ट के नीचे ऐसे हालात हैं कि मैं कहता हूँ यहाँ पे लोग रहते कैसे हैं, शॉप वाले, घर वाले कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं भाई। इलेक्ट्रिक पोल्स, इनके ऊपर भी डस्ट जमी हुई है। जैसे पहले थे जहाँ रखे हुए हैं वहीं पे इनको भी छोड़ दिया गया हुआ है, इनको नहीं लगाया गया है। तो बात कर रहा था कि डस्ट एक बीमारी है बेसिकली, मतलब इसके साथ कई बीमारियां जन्म लेंगी। तो अब तो हमारी सीएम साहिबा हैं जनाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, आपकी खिदमत में अर्ज़ी है कि अब पहली फ़ुर्सत में इस काम की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हालात आपके सामने हैं। मोहसिन साहिब थे जनाब, हमारे केयर टेकर सीएम साहब जनाब मोहसिन नकवी साहब थे। हम जब भी व्लॉग करते थे तो अल्लाह का शुक्र है कि आवाज़ किसी न किसी तरह आप सब दोस्तों के तवस्सुल से आगे पहुंचती थी। तो अब
वो चले गए, शायद हमारी आवाज़ आगे पहुँचे या ना पहुँचे। अब देखें ये जो सारी दुकानदार हजरात हैं, ये बिज़नेसमैन, ये ताजर हजरात, ये किस तरह यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, जिन्होंने 9-10 घंटे बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा यहाँ पे गुजारने हैं और मिट्टी के अंदर। क्या इनकी सेहत ख़राब नहीं होगी? इनके लंग्स, अल्लाह ना करे इनको सलामत रखे, इनके लंग्स, इनकी सेहत अगर ख़राब होती है, कौन ज़िम्मेदार है? ख्याल करना चाहिए ना। तो कम से कम पानी का छिड़काव उसका तो यकीनी बनाएं। अगर पानी का छिड़काव ही होता रहे तो काफ़ी हद तक ये डस्ट बैठ जाएगी, तो ये बीमारियों में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। आप देख रहे हैं पूरी मार्केट है नीचे माशाल्लाह, तो इनका ख्याल रखें, ये हम आप ही के शहरी हैं। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ है। जो सरिया जैसे पड़ा हुआ था वैसे ही है। हमें चीज़ों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि क्रेडिट लेने के चक्करों में आवाम को जलील कर दिया जाता है, वक्त पर काम को मुकम्मल नहीं किया जाता है। ये जो आपको ढेर नज़र आ रहे हैं, ये यही ऊपर से जो मलबा उतरा वो उसी के ढेर है। असफाल्ट भी रहती है, देख लीजिए, ये लें असफाल्ट रहती है, जॉइंट्स रहते हैं, लाइट्स लगने वाली रहती हैं। ये लें जॉइंट्स। एक भाई उन्होंने कमेंट किया था, सजाद भाई आप तनकीद कर रहे हैं, भाई यहाँ डिज़ाइन का इशू है। मुझे समझ नहीं आई उनकी बात। किसी दूसरे भाई ने रिप्लाई किया हुआ था कि मैं अभी इंजीनियर हूँ, मुझे आइडिया है ये काम, कोई डिज़ाइन का इशू नहीं है यहाँ पे। क्या डिज़ाइन का इशू हो सकता है? काम को डिले किया जा रहा है। तो सियासत की नज़र चीज़ें हो रही हैं, लेकिन नुकसान किसका है? मेरा और आपका। ये देख रहे हैं, ये भी जॉइंट्स, ये जॉइंट रहता है, आगे जॉइंट रहता है, वो पीछे जॉइंट रहते हैं। 3 जॉइंट्स हैं जो छोड़ दिए हुए हैं, और असफाल्ट का काम भी अभी रहता है, असफाल्ट भी नहीं की गई है। ये आप मुलाहजा कीजिए, डिवाइडर्स ये साइड पे रखे हुए हैं, ये देखें, ये डिवाइडर्स अभी लगाने हैं। तो जो चीज़ जैसे थी, जहाँ थी, वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। तो हमें अब यही कहना चाहिए कि काश इलेक्शंस ना होते, कम से कम इस जलालत से तो बच जाते, ये काम तो मुकम्मल हो जाता। ये जी सारी सूरत हाल। और मैं बताऊं, आपस की बात है, ये आप देखें ऊपर येलो लाइनिंग की हुई है। यकीन करें हालत शादरा चौक में जो शादरा फ्लाईओवर बना था उससे ज़्यादा पुअर हालत है ऊपर। ट्रेन भी आ रही है, ट्रेन को भी इंजॉय कर लें। ये कौन सी ट्रेन है जो जा रही है अभी यहाँ से गुजर के? बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, चंद ही इसकी बोगियाँ हैं। अल्लाह करे नीचे रोड ही बन जाए यार। चलो फ्लाईओवर को छोड़ें, रोड ही बना दें, नीचे से डस्ट तो ख़त्म हो। ये सामने होल किया गया है, ये किस लिए है? उस आगे ना गैस का है, कोई पॉइंट सा बना हुआ, शायद इस पर्पज़ के लिए होल बनाया है, गैस के लिए ही कुछ। हाँ, आगे काला शाह काकू तक असफाल्ट का काम मेरा ख्याल हो गया हुआ है, तकरीबन काला शाह काकू तक असफाल्ट वर्क हो गया हुआ है। अब यहाँ से ही वीडियो को एंड करता हूँ। मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा, फिर दूसरी साइड, वो वाली साइड आपके साथ विज़िट करूंगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में।
तो विज़िट क्या करना है, यकीन करें दिल खट्टा हो गया हुआ है, कोई काम शाम नहीं हो रहा। तकलीफ़ हुई है, ये सारा प्रोजेक्ट विज़िट किया है ना आपने मेरे साथ, आपको भी ज़रूर दुख हुआ होगा कि हमारा पैसा कैसे, मतलब हमारा पैसा और हमें ही नहीं दिया जा रहा, जलील कर करके दिया तो क्या फ़ायदा। ठीक है, प्रोजेक्ट्स तो बनाया आपने, अच्छी बात है, लेकिन अब ज़लालत जो हो रही है इसको डिले करना अपने ज़ाती मफाद की खातिर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बारकैफ ये डिटेल्स जो आपने देख ली है, आगे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से ही मुझे इजाज़त चाहिए आपसे। अब इजाज़त चाहूँगा अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने भाई बेटे मोहम्मद सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।